हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर लिए थे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग होता क्या है, इरिगेशन का क्यों रिक्वायरमेंट है इंडिया में। फिर हम लोग बात किए थे एडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन करने का क्या फ़ायदा है। फिर डिसएडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन, की इरिगेशन का क्या हानि निकल के आता है, डिसएडवांटेज निकल के आता है। फिर हम लोग ने बात किया था टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, जिसमें हम लोग सरफेस इरिगेशन ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, एक टॉपिक बचा हुआ था। सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन जिसमें ग्रेविटी फ्लो के कारण हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी जाता है। लिफ्ट इरिगेशन मैनुअली या मैकेनिकली हम लोग वाटर को लिफ्ट करते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर, उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। जो फ्लो इरिगेशन है उसको भी फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक होता है पेरेनियल इरिगेशन, दूसरा होता है इनअंडेशन इरिगेशन। ठीक है, पेरेनियल इरिगेशन हम लोग ने कवर कर लिया था कि थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, ठीक है, हमारा कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होते रहेगा, कोई भी पानी का कमी नहीं होगा। फिर हम लोग पेरेनियल इरिगेशन भी दो तरह का देखे थे, एक होता है डायरेक्ट इरिगेशन, एक होता है स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन वो इरिगेशन होता है जिसमें हम लोग ने देखा था कि कोई भी रिवर रन ऑफ है वहाँ से पानी डाइवर्ट करके हम लोग चैनल्स में लाते हैं, ठीक है, और उसको कहाँ पहुँचाते हैं, अपने क्रॉप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर बात कर लिए तो आगे देखते हैं कि इसी में हम लोग एक और देखे थे कि जो पेरेनियल इरिगेशन होता है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट इरिगेशन, एक स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन में हम लोग ने देखा था कि हम लोग डैम रिजर्वियर बना के क्या करते हैं कि पानी को स्टोर करते हैं, और जब भी कैनाल या चैनल में पानी का स्कार्सिटी होता है, लो फ्लो वाटर होता है, तब हम लोग पानी वहाँ से छोड़ते हैं ताकि उसमें पानी पहुँच सके चैनल में, कैनाल में, और वही पानी हम लोग को खेतों में जा सके। तो ये तो पूरा सीक्वेंस हो गया कि पेरेनियल इरिगेशन हो गया, कि फ्लो इरिगेशन दो पार्ट में डिवाइड और कर दिए, एक पेरेनियल इरिगेशन और एक फ्लड और इनअंडेशन इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन का पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कर लिए कि पेरेनियल इरिगेशन होता क्या है, पेरेनियल इरिगेशन कितने प्रकार का है। आज हम लोग बात करेंगे उसी में जो फ्लो इरिगेशन है। ठीक है, फ्लो इरिगेशन में ही एक होता है पेरेनियल, दूसरा होता है फ्लड। तो पेरेनियल का बात हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लड इरिगेशन का। तो फ्लड इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज इनअंडेशन इरिगेशन। ठीक है, जो फ्लड इरिगेशन है इसी को हम लोग इनअंडेशन इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज ऑल्सो टर्म एज इनअंडेशन इरिगेशन। जो ऐसे टाइप का इरिगेशन है इसको हम लोग इनअंडेशन इरिगेशन का भी नाम देते हैं। फिर बात करते हैं, इन दिस मेथड सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड एंड थ्रूली फ्लडेड विथ वाटर एज टू काउज द सेचुरेशन ऑफ द लैंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा हमारा लैंड है उसको क्या कर देते हैं, पानी से सबमर्ज कर देते हैं। जितना भी सॉइल मास है, ठीक है, सारा पानी में सबमर्ज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द मॉइस्चर सोक्ड बाई सॉइल इज फर्दर यूज्ड बाई क्रॉप्स ओवर द क्रॉप पीरियड फॉर ग्रोथ। अब हम लोग क्या किए कि इसमें पूरा लैंड है, उसमें पूरा जितना भी सॉइल है उसको सबमर्ज कर दिए, कि इसमें पानी में सबमर्ज कर दिए। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मॉइस्चर सोक होगा सॉइल में, ठीक है, जैसे जैसे सॉइल मॉइस्चर लेते जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा कि जो उसमें क्रॉप्स लगा हुआ होगा, ठीक है, अपने क्रॉप पीरियड के दौरान, अपने बेस पीरियड के दौरान, ठीक है, वो क्रॉप क्या करेगा, जो भी पानी मॉइस्चर, जो भी पानी है मॉइस्चर कंटेंट सॉइल एब्जॉर्ब किया उसको यूज करेगा क्रॉप्स। ठीक है, अब बात करते हैं, इट इज़ यूजुअली अडोप्टेड इन एरियाज नियर रिवर्स इन एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो फ्लड इरिगेशन है जिसको इनअंडेशन इरिगेशन बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली अडोप्ट करते हैं तो जहाँ पे रिवर का अवेलेबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि नियर वाइज एरिया ऑफ अ रिवर, ठीक है, जहाँ पे नदी है वहाँ के नियर वाइज एरिया में हम लोग इसको कैरिड आउट करते हैं फ्लड इरिगेशन को। ठीक है, और जहाँ पे कौन सा सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कौन सा सॉइल होता है, तो एलुवियल सॉइल का हिंदी होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलुवियल सॉइल आर दोज सॉइल विच आर डिपोजिटेड और फॉर्म्ड बाय रिवर वाटर और रनिंग वाटर। ठीक है, एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो रिवर वाटर और रनिंग वाटर से बनता है, उसी तरह सॉइल को बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। अब आगे बात करते हैं, तो दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। ठीक है, इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं, मतलब कि पूरा एरिया को क्या किए, पानी में हम लोग सबमर्ज कर दिए।
ठीक है, पूरा फ्लड कर दिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज ऑल्सो नोन एज अनकंट्रोल्ड इरीगेशन। ठीक है, तो फ्लड इरीगेशन में क्या बात याद रखना है कि फ्लड इरीगेशन इज ऑल्सो नोन एज इनअंडेशन इरीगेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज मोस्टली यूज फॉर रिवर एरियाज। ठीक है, नियर बाई रिवर के लिए यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि पूरा जो सॉइल मास है, पूरा जो लैंड है उसको फ्लडेड कर देते हैं। तीसरा बात, इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। चौथा बात, ठीक है, तो यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, सरफेस इरिगेशन हम लोग का कवर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन इज द सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड वन इज द सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन वो इरिगेशन होता है जिसमें वाटर का एप्लीकेशन हम लोग एबव द सॉइल सरफेस करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन वो इरिगेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग पानी को रूट जोन तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, जो वाटर का एप्लीकेशन करते हैं बिलो द ग्राउंड सरफेस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन दिस मेथड वाटर डज नॉट वेट द सॉइल सरफेस एज इट बीइंग अप्लाइड इन रूट जोन बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, जो भी हम लोग पानी सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ करेंगे, रूट जोन में करेंगे। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वाटर का इफ़िशियंसी है ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर कम निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्राउंड सरफेस के नीचे डायरेक्ट रूट जोन में ही पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, इन दिस केस रूट्स ऑफ प्लांट्स यूटिलाइज द वाटर बाय कैपिलरिटी। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्राउंड सरफेस के नीचे पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन मेथड से हम लोग ग्राउंड सरफेस के नीचे पानी पहुँचाते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे नेचुरल आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दिस केस रूट्स ऑफ प्लांट्स यूटिलाइजेज द वाटर बाई कैपिलरिटी। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हम लोग ग्राउंड सरफेस के नीचे पानी पहुंचाएं, ठीक है, उसको क्या करता है कि जितना भी प्लांट्स का रूट्स है, क्रॉप्स का रूट्स है, उसको पानी को यूज करता है बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरिटी। हम लोग कैपिलरिटी जानते हैं, राइज और फॉल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का राइज और फॉल होना, पानी का कोई भी लिक्विड का राइज और फॉल होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोहेजन और रेडिएशन फोर्स के कारण कैपिलरिटी एक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, जो सब सरफेस इरिगेशन है दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन वो इरिगेशन है जिसमें हम लोग ग्राउंड सरफेस के बिलो पानी का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब सरफेस इरिगेशन, फर्स्ट वन इज द नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। अब बात करते हैं, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम चैनल गोज अंडरग्राउंड एंड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द सब सॉइल इट में इरीगेट क्रॉप्स बाई कैपिलरिटी। अब बात करते हैं कि कोई भी नियर वाइज एरिया है, ठीक है, वहाँ पर खेती कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपना क्रॉप का यील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप उगा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चैनल है आसपास। ठीक है, तो जो चैनल से सीप करके पानी जाएगा, ठीक है, जो चैनल से सीपेज करके जो पानी पहुंचा, ठीक है, वो भी आपका क्या रोल प्ले करेगा, कैपिलरिटी में रोल प्ले करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम चैनल गोज अंडरग्राउंड एंड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द सब सॉइल इट में इरीगेट द क्रॉप्स बाई कैपिलरिटी। जो भी पानी है नियर बाई एरिया में, जो भी नियर वाइज चैनल के पास आपका खेत है, वहाँ से पानी लीक करके आपका एग्रीकल्चरल लैंड में पहुँच जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड में जैसे ही पहुँचा तो पानी क्या होगा कि सब सॉइल में यूज होगा। सब सॉइल से पानी कौन लेगा, रूट लेगा बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरिटी, और अपना जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। जितना भी पानी का ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्रॉप्स का, वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। ये तो नेचुरल तरीका हो गया कि नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में क्या हो गया ना कि पानी क्या हुआ, चैनल्स के माध्यम से सीप करके खेतों में पहुंचा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। आप बात करते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो इन आर्टिफिशियल सब सरफेस मेथड वाटर इज अप्लाइड और सप्लाइड आर्टिफिशियली डायरेक्टली इनटू द रूट जोन with the help of network of pipes and drains. Hence, it is termed as artificial subsurface irrigation.
सिंस इन दिस केस कॉस्ट इज वेरी हाई इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन में तो देखे थे कि कोई भी चैनल से, कोई भी कैनाल है, कोई भी आपका वाटर बॉडी है, ठीक है, वहाँ से पानी सीप करके कहाँ जा रहा है, खेतों में पहुँच रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड माध्यम के कारण। ठीक है, लेकिन जो सब सरफेस इरिगेशन में दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स हम लोग अंडरग्राउंड सॉइल है उसमें लेड कर देते हैं। ठीक है, जो भी अंडरग्राउंड सॉइल है उसमें क्या कर देते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली, ठीक है, एक पाइप का नेटवर्क डालते हैं। सिंपली क्या है कि एक परफोरेटेड पाइप का यूज करेंगे। परफोरेटेड पाइप क्या होगा? परफोरेटेड पाइप वो पाइप होगा, ठीक है, परफोरेटेड पाइप वो पाइप होगा जिसमें क्या लगा हुआ रहेगा, होल्स होगा, जिससे पानी क्या है, जैसे ही पानी सप्लाई करें ये कहाँ पहुँच जाए, जो भी सब सॉइल है वहाँ तक पहुँचे, जो भी रूट्स है वहाँ तक पहुँचे। तो एक परफोरेटेड पाइप का हम लोग नेटवर्क्स लगाते हैं ज़मीन के नीचे, ठीक है, ग्राउंड के नीचे। ठीक है, तो इसमें हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ भी सीपेज नहीं हो रहा है नेचुरली। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट निकल के आता है परफोरेटेड पाइप नेटवर्क का लीड करने का, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली निकल के आता है। यही चलते दिस मेथड इज़ नॉट यूज इन इंडिया। ये मेथड हम लोग इंडिया में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना टॉपिक कवर कर लिए। सबसे पहले देख लिए इरीगेशन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय इरीगेशन। फिर हम लोग बात किए एडवांटेजेज ऑफ इरीगेशन, डिसएडवांटेजेज ऑफ इरीगेशन। फिर हम लोग एक रिलेशनशिप देखें कि 1 क्यूमेक डे बराबर कितना होता है, तो 8.64 हेक्टेयर मीटर निकल के आता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें, फिर उसके बाद हम लोग ने मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखा टाइप्स ऑफ इरीगेशन। टाइप्स ऑफ इरीगेशन में 2 तरह का इरीगेशन देखा हम लोग ने, सरफेस इरीगेशन, सब सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन भी 2 तरह का, एक फ्लो इरीगेशन, एक लिफ्ट इरीगेशन। फ्लो इरीगेशन भी 2 तरह का, एक पेरेनियल इरीगेशन और दूसरा होता है फ्लड या इनअंडेशन और अनकंट्रोल्ड इरीगेशन। फिर हम लोग बात करते हैं पेरेनियल इरीगेशन भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। ठीक है, एक डायरेक्ट इरीगेशन और दूसरा होता है स्टोरेज इरीगेशन। फिर एक और क्या था, सब सरफेस इरीगेशन। सब सरफेस इरीगेशन में क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, इसको भी नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन बोले थे और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन बोले थे। नेचुरल में क्या है कि चैनल्स के थ्रू पानी क्या करेगा, सीप करके मट्टी तक पहुंचेगा, सॉइल तक पहुंचेगा। और आर्टिफिशियली में हमको एक परफोरेटेड पाइप नेटवर्क अंडरग्राउंड सरफेस में लेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल सब सरफेस मेथड बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग और देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन तो कवर हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स लैंड। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से हम लोग फार्म लैंड में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा मेथड होता है, फ्री फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग है, ठीक है, फरो इरीगेशन है, ठीक है, बेसिन मेथड है, और स्प्रिंकलर इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, यहाँ से एक सवाल ज़रूर मिलता है। थैंक यू एवरीवन।